बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के लाइव प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाजिर खिदमत हैं। आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमती इत्तेहाद के एजाज़ में ज़ोराना जो कि इमरान खान की जानिब से दिया गया है, कैसे देखते हैं? चूँकि इत्तेहादियों ने बहुत ज़्यादा शिकायत के अंबार लगाए हैं, कैसे देखते हैं आप इस ज़ोराने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद। उसमें आपने पूरी बात नहीं की। जो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उसमें कई इत्तेहादी शामिल नहीं भी हुए। कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसा कि PMLQ जो है वो उसने शिरकत नहीं की, जो कि बहुत बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत की। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने माजी में भी रहे हैं। फिर इन्होंने वादे वईद किए। जहांगीर तरीन साहब का और परवेज़ खटक साहब की एक जो है कमेटी बनी, जिसको जहांगीर तरीन साहब ने ऐड किया, तो इनको राज़ी किया। वो चलती ही रही, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर वो कमेटी तोड़ दी गई और नई कमेटी बना दी गई। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात वहीं पे हैं, वो दूर नहीं हुए। तो इस वजह से वो आज शामिल नहीं हुए। और उन्होंने बाकायदा ये कहा है, जो तारिक बशीर साहब हैं, उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जी ना मुशावरत में हमें बुलाया जाता है, ना ही फ़ैसलों में हमसे कोई मुशावरत की जाती है, ना ही जो है बाकी दीगर जो अमूर हैं उनमें हमारी कोई पार्टिसिपेशन होती है। तो हमारा क्या फ़ायदा, फिर हम ज़ोराने में भी हमने किस लिए जाना है? तो सबसे जो अहम, बाकी आपने बात की शिकायतों के अंबार लगा दिए। शायद बात ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने अवाम में जाना है। इलेक्शन अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जब वो अवाम में जाएंगे तो उन्हें पता चल गया हुआ है कि जब अवाम में उन्होंने जाना है तो उनका क्या असर होना है, क्या हाल होना है। बिल्कुल। हुकूमत अपनी जगह पे, हुकूमती मज़े अपनी जगह पे, वजारतें अपनी जगह पे, लेकिन कितनी देर? अगर आप 5 साल का जो है आपका दौर पूरा भी आप टाइम करते हैं तो फिर भी आपने 2.5 साल बाद तो अवाम में जाना है। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में, जिस वक्त महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी आसमान को छू रही है, जो हालात है मुल्क के वो सब के सामने हैं, अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, आप ये तस्वर भी कैसे कर सकते हैं कि जब आपने जाना है अवाम में वोट मांगने के लिए तो अवाम आपका कैसा इस्तकबाल करेंगे? ज़रा आप तस्वर करके देखें। तो इसलिए ये सिर्फ इत्तेहादियों की ये बात नहीं है, जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनकी भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुश नहीं हैं। आपको ये पता आपको होगा, ये जो पिछले दिनों में काबीना का इजलास हुआ है फेडरल कैबिनेट का, उसमें फट पड़े हैं सब। उन्होंने कहा जी नॉन इलेक्टेड जो हैं ये फ़ैसले कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको क्या पता अवाम में के जो है वो जब जाना है तो इन्हें इस कदर का क्या पता? हमें पता, हमने अवाम में जाना है। तो वो फट पड़े हैं, जो हुकूमती वज़ीर हैं या नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो ये सिर्फ इत्तेहादियों के ये शिकायतें या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, ये हुकूमती नुमाइंदों के भी हैं। और इस पर वही बात है कि हुकूमत को इस पर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा। आपने 2.5 साल ऐसे एहतसाब के नाम पे, करप्शन के नाम पे, पकड़ दकड़ के नाम पे आपने पूरे कर दिए हैं और एक लॉलीपॉप दे दिया जी, ये जो 18 ये हमारा एहतसाब का है, 19 तरक्की का होगा, 20 हमारा खुशहाली का साल होगा। तो मुझे बताएं, 18 भी जैसा 18 था, 19 उससे बुरा साल साबित हुआ, और जो 20 खुशहाली वाला था वो उससे भी बदतरीन हो गया। तो मुझे बताएं कि कहाँ गए आपके वादे? आपने बड़ा हाई बेंच मार्क आपने लिया था, वो किधर गया? किधर गए आपके वादे सारे? आप ये मत भूलें कि आप मतलब ये करप्शन के नाम पे लोगों को आप ये जो है, जब आप जाएंगे वोट लेने के लिए तो आप उन्हें कहेंगे देखो जी मैंने नवाज शरीफ को अंदर कर दिया था। अवाम को इस बात से गर्ज नहीं है। बिल्कुल। देखो जी मैंने साद रफ़ीक को अंदर कर दिया था। देखो जी मैंने शाहिद खान अब्बासी को अंदर कर दिया था। मैंने मुफ्ता इस्माइल को अंदर। भाई अवाम को नहीं पता इन लोगों का। अवाम को सिर्फ अपने जो आपने उनको रिलीफ दिया होगा, अवाम सिर्फ उसके बारे में पूछेंगे। अवाम को इस बात से गर्ज नहीं आप किसको अंदर कर रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे आपने जाना अवाम में है। तो अब खान साहब ने आज एक और बात कर दी है जी कि अब जो बाकी 2.5 साल है वो अब तरक्की के साल हैं। अब अल्लाह करे तरक्की मुल्क करे और अवाम के लिए भी कोई आसानियाँ पैदा हों। लेकिन अब तक तो अवाम भी रुल गए हैं, नुमाइंदे भी रुल गए हैं। वो अलग बात है, हुकूमत में बैठे नुमाइंदे जो हैं
वो बात नहीं कर सकते पार्टी पॉलिसी की वजह से। अदरवाइज़ बहुत तंग हैं। आप सिर्फ इत्तेहादियों की बात ना करें। अब वहाँ जो हुकूमत में जो पीटीआई के टिकट से जीते हुए नुमाइंदे हैं वो भी तंग है, और उन्हें पता है कि हमने अवाम में जाना, हमारा क्या हाल होना है। तो इसलिए अवाम को, हुकूमत को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि महंगाई ख़त्म करनी पड़ेगी आपको, रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप 2.5 साल बैसाखियों के सारे पूरे कर भी लेंगे तो फिर भी आपने 2.5 साल बाद जाना है अवाम में। तो जब अवाम में जाएंगे तो फिर दमादम मस्क अंदर अवाम भी करेगी ऐसे ही, जैसे आपको याद होगा फिर PMLQ के साथ हुआ था। और फिर ये अवाम फिर भूलती नहीं है, बोलने पे आए तो हर बात भूल जाती है, अगर ना बोलने पे आए तो ये छोटी से छोटी बात भी नहीं भूलती। आपको याद होगा 88, फिर 92, फिर 98, और फिर जब कू हुआ, सारे अवाम अब बड़ी बाशऊर है, और जो कसर बचती थी वो आपके मीडिया ने निकाल दी। बिल्कुल ऐसे। और मीडिया पे आपने सेंसरशिप लगा दी, तो जो मतलब बची कुछ चीज़ थी वो सोशल मीडिया ने निकाल दी। उस पर तो आप नहीं ना कर सकते। बिल्कुल आप मीडिया को तो सेंसर कर देंगे, तो जो सोशल मीडिया को आप कैसे रोकेंगे? आप देखें मियां नवाज शरीफ की तकरीर आपने बैन कर दी मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे लाइव चलती रही। 22 करोड़ आवाम में से अगर 12 करोड़ अगर टीवी पे देखते हैं तो मेरे हिसाब से कम 8-9 करोड़ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे भी देख ली। बिल्कुल ऐसे। तो अब फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब आप मीडिया को सेंसर कर देंगे, ये चीज़ें करने से आपका काम अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। आपको अवाम में जाना है, इसलिए महंगाई ख़त्म करनी पड़ेगी, फिर ही आपका चूरन बिकेगा। अदरवाइज़ अब ये नारे, ये करप्शन, एहतसाब, ये वो अब ये फजूल हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इत्तेहादी भी आपके साथ तब तक ही रहेंगे। अब वो उनकी मजबूरी है, वो साथ है, और आपको पता है वो किस वजह से साथ है। और यूँ ही वो थोड़ा सा वो जो एक सतून है वो हिलेगा तो ये सारे इत्तेहादी भाग जाएंगे। और आपको पता है ये बड़ी मामूली से मार्जिन के साथ गवर्नमेंट खड़ी हुई है। ये कोई लंबी चौड़ी तो उनके पास मेजॉरिटी है नहीं, ये सिंपल मेजॉरिटी है, और वो भी 4-5 सीटों के सारे पे। अपोजिशन भी बहुत एक्टिव है, जैसा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने स्कर्दू में आज एक जलसे में ख़िताब करते हुए कहा कि हुकूमत बनाना या गिराना ये किसी इदारे का काम नहीं है, इसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के पास है। बहुत बड़ा बयान है। माजी में आपने क्या किया है? ये बयान मतलब आप एक लम्हे में नज़रियाती हो जाते हैं, दूसरे लम्हे आप डील कर लेते हैं। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। मुझे बताएं कि मियाँ साहब बाहर चले गए, एक लिहाज से ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ मुशर्रफ दौर में जब मियाँ साहब एक डील करके बाहर चले गए थे, बड़ा अच्छा फ़ैसला था। काश जुल्फ़कार अली भुट्टो भी ये फ़ैसला कर लेते। उस वक्त आपको याद होगा गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसे नादान दोस्त होते हैं, उन्होंने कहा नहीं जनाब भुट्टो सबकी कर दे पे हो, खर साहब तो पार्टी तो कब्जा करना चाहते हैं, तुम ना जाओ, ज़रूरत ही नहीं है, बैठे रहो, आवाम का सलाब आ जाएगा, ऐ तो जनाब सुनामी आ जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, दोनों फांसी दे दें। और उन मरवा दिया भुट्टो साहब को। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको मतलब पता नहीं वो क्या मशवरे देते हैं। अच्छा फ़ैसला था मियां नवाज शरीफ का बाहर जाने वाला 99 में, जो जब मुशर्रफ ने वो मार्शल लॉ लगा था, लेकिन आपने तब वो नज़रियाती नहीं थे। जी। फिर NR हुआ, आप वापस तशरीफ़ लाए, नज़रियाती हो गए, फिर नज़रियाती नहीं, आप या तो एक जगह पे आप खड़े हो जाएं। जहाँ तक बात उन्होंने की है कि अवाम फ़ैसला करे कि इदारे हुकूमत ना बने अवाम बनाए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी पूरी अवाम और तमाम लोग इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिए हुए हैं उसमें रह के काम करना चाहिए हर इदारे को, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो नैब है, चाहे कोई भी इदारा है। पार्लियामेंट को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, दीगर इदारों को अपनी डोमेन में रह काम करना चाहिए। तो जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, तो ठीक है, अवाम की मर्ज़ी से आनी चाहिए। आखिर में हमारे पास जैसा कि अमेरिका के इंतखाबात हो रहे हैं, जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान ये जो टाकरा है, किसको जीतते हुए देख रहे हैं आप? वो तो जो बाइडन की फ़िलहाल तो पोजीशन ठीक है, और वो गालबन एक मीडिया जो रिपोर्ट के मुताबिक उसके जो इलेक्टरल वोट हैं वो 264 हैं, और एक के मुताबिक 253 हैं, और ट्रंप के 214 हैं। तो अब तो पोजीशन ठीक है जो बाइडन की। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाती है, जो बाइडन आ जाते हैं, तो या ट्रंप आए जो बाइडन आए,
इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। ये अमेरिका का एक सिस्टम है, उनकी अपनी पॉलिसी होती है जिसकी कंटिन्यूटी होती है, वो चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आए उसको लेके चलना होता है। सिर्फ मामूली चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें 19-20 होता है, जैसा कि एक आपका माइंड सेट होता है, मतलब एक बंदे का माइंड सेट ये है कि वो एंटी मुस्लिम है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अदरवाइज़ जो पॉलिसी होती है अमेरिका की, वो कोई भी प्रेसिडेंट हो वो सेम ही चलती है, उसमें फ़र्क नहीं आता, चाहे जो बाइडन आ जाएँ चाहे ट्रंप आएँ, उसमें फ़र्क नहीं। जो एक माइंड सेट होता है उसमें थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होता है, अदरवाइज़ कोई भी है तो। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। मैं अपने नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।